everyone, my name is Heyman and in this today's video, I am going to discuss one lesson plan of pedagogy of mathematics. Actually, जो टॉपिक आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, दैट इज एंगल्स एंड इट्स टाइप. आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. ओके, तो जो सबसे पहले इस लेसन प्लान में आपको लिखना है दैट इज जनरल एड्स. अब जनरल एड्स में आप क्या लिखोगे? ब्लैक बोर्ड, चौक, वो कलर्ड ले सकते हो आप, डस्टर और आपका पॉइंटर. फिर आपके आगे इंस्ट्रक्शनल एड्स. अब इंस्ट्रक्शनल एड्स में आप क्या ले सकते हो? यहाँ पे आप चार्ट लेके आ सकते हो. एक्चुअली मेरा फोकस बार बार हिल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब चार्ट, आप फ्लैश कार्ड्स और मॉडल, आप जो भी इंस्ट्रक्शनल एड अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करोगे वो आपको इस पॉइंट पे लिखना है. नेक्स्ट इज योर जनरल ऑब्जेक्टिव्स. अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो आपके ऑलमोस्ट हर एक लेसन प्लान में सिमिलर चले जाते हैं, जैसे टू जनरेट और क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. फिर क्या लिखा था मैंने? टू इंकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट और टू इंकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट. यहाँ पे साइंटिफिक था, वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैंने अभी देखा, फिर अभी मैंने करेक्ट किया है. अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमारी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या लिखना है कि जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे क्या कर पाएंगे इस लेसन से, बच्चों ने क्या सीखा होगा जो आपने इन 3 पॉइंट्स में, दैट इज आपका कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के अंडर आपको लिखनी है. अब जैसे कोग्निटिव में मैंने यहाँ पे लिखा था कि बच्चे अपने एंगल्स और वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और इफेक्टिव में लिखा था कि बच्चे मैथ्स के वर्क को अप्रिशिएट कर पाएंगे और उसका डिफरेंट मतलब इसका नेचर को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे. नेक्स्ट जो था साइकोमोटर में कि बच्चे ड्रॉ कर पाएंगे एंगल्स और उसकी जो भी डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज पीके अज्यूम्ड. अब पीके अज्यूम्ड में क्या है कि पीटी विल अज्यूम. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि पीटी ये अज्यूम कर लेगा कि ऑलरेडी बच्चों को रे और लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये 8th क्लास में टाइप ऑफ एंगल्स का जो लेसन प्लान करवाया जा रहा है, और 7th क्लास तक आई बिलीव कि रेज और लाइन सेगमेंट ये वाले सारे टॉपिक बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिए जाते हैं. अब मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमारी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी. अब आप सभी को पता है कि नेप 2020 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारा लेसन प्लान जॉयफुल लर्निंग के मतलब बेसिस के ऊपर बनाने हैं. तो उसमें क्या करवाया जाता है, जैसे यहाँ पे आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है कि बच्चों को आप पहले उनकी नॉलेज, जैसे पहले हम पीके टेस्टिंग करते थे, अब उसकी जगह आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी लिख देते हैं. मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? पीटी विल ask the following questions to check the previous knowledge of the pupil before commencing the lesson. अब जैसे यहाँ पे मैंने commencing लिखा, तो आप ऐसे ही यार कुछ अच्छे अच्छे फैंसी वर्ड्स जो हैं आप गूगल से उठा सकते हो, उससे आपकी थोड़ी अच्छा, आप वही कह सकते हो ना, इंप्रेशन पड़ जाएगा आपकी टीचर के ऊपर. अब यहाँ पर आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में क्या था कि बच्चों की एक तो मेरे को प्रीवियस नॉलेज चेक करनी थी कि उनको रे और लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लैश कार्ड दिखाया. अब जो फ्लैश कार्ड था एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल बच्चों को लाइन सेगमेंट दिखाई गई थी. जैसे ये देखिए, एक फ्लैश कार्ड दिखा के क्या पूछा है, व्हाट डू यू ऑल ऑब्जर्व. तो बच्चों ने कहा वी ऑब्जर्व अ लाइन सेगमेंट. फिर उनसे पूछा कि एंड पॉइंट्स कितने होते हैं एक लाइन सेगमेंट में, तो बच्चों ने कह दिया कि उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं. अब फिर से उनको फ्लैश कार्ड दिखाया और उनको बोला कि अगर इस लाइन को हम और आगे फर्दर एक्सटेंड कर दें, जैसे यहाँ पे एक ऐसे बना दिया लाइन सेगमेंट और बच्चों को बोला इसको आगे फर्दर और एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या बन जाएगी. तो बच्चों ने कह दिया ये हमारे पास एक लाइन बन के आ जाएगी. अब फिर आप उनसे पूछोगे कि एक लाइन के, अगर सपोज कीजिए एक ऐसी लाइन बनाएं जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है, तो बच्चों ने कह दिया कि उसको हम लोग रे कहते हैं. अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसपे अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आया वो था कि अगर 2 रेज आपस में मीट करेंगी. अब जैसे ये वाला जो था 2 रेज मीट करेंगी, ये आप वर्बली भी पूछ सकते हो, और अगर नहीं, बच्चों को और अच्छे से क्लियर कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा दो. बच्चों को ड्रॉ कराइए, ऐसे 2 रेज को आपस में इंटरसेक्ट करवा के पूछ लीजिए उनसे. और अगर 2 रेज ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे अगर सपोज कीजिए वो मीट कर रही हैं, तो
फिर हमारे पास क्या बन के आता है, वहां पे हमारा अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आ गया। अब आपका जो टॉपिक है वो अनाउंस होगा कि पीटी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल्स एंड देयर टाइप्स। अब फिर नेक्स्ट जो आपने अपने लेसन प्लान में लिखना है दैट इज योर प्रेजेंटेशन। और ये आप सभी को पता ही है, पीटी विल यूज आर्ट इंटीग्रेटेड जॉयफुल लर्निंग विद हर्बर्शियन अप्रोच टू डेवलप द लेसन। ये आपने एक रटी रटाई लाइन लिख के अब आ जाइए आपका 9 मेन पार्ट जो आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है कि आप किस टॉपिक को या कौन से पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर पीटी एक्टिविटी या फिर डेवलपिंग क्वेश्चन, मतलब आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन भी आपका इस वाले पार्ट में ही आएगा। नेक्स्ट इज योर पीटी स्टेटमेंट। अब जो भी आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करोगे वो आपकी इस वाले पार्ट, इस एरिया में आ जाएगी। नेक्स्ट इज योर बीबी समरी, और यहाँ पे टीचिंग एड भी होता है, वो मैंने बोर्ड लगाया था उसके नीचे ही वो कवर अप हो गया। अब देखो सबसे पहला, क्योंकि हमारा टॉपिक है एंगल और उसकी टाइप्स, तो जो सबसे पहले जो था दैट इज एंगल। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीटी विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एंगल विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड, की ब्लैक बोर्ड की हेल्प से अब हम एंगल की बात करेंगे बच्चों के साथ। एंगल, अब पीटी की स्टेटमेंट क्या है, एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, कि ऐसे बच्चों को दो रेज ड्रॉ करके दिखाई, ये बताया कि ये एक कॉमन पॉइंट पे जो मिल रही हैं और ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है दैट इज एंगल। फिर उनको बताया कि दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स। अब ये जो कॉमन पॉइंट था ये इसको वर्टेक्स कहा जाता है, और ये जो इसकी दो हैं इनको आर्म्स कह देते हैं या फिर साइड्स ऑफ एंगल। ये देखिए आगे लिखा भी हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब नेक्स्ट क्या था, अब एंगल हमारा डिस्कस हो गया, उसके बाद हमारा टाइप ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स क्योंकि आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं, अब उनको डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है बाय शोइंग द फ्लैश कार्ड, और वो क्या हुआ कि मेरे से यहाँ पे मैंने छोटा सा पेज चिपकाया था वो मुझसे गिर गया है, वो मेरे को नहीं मिला, तो आई होप वो आप अंडरस्टैंड कर लोगे। आप क्या कर सकते हो कि एक बड़ा सा चार्ट लेके उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो हैं बनाकर उन वो बच्चों को आप रिकैप्चुलेशन में भी दिखा सकते हो या पहले ही आप बच्चों को दिखा सकते हो, ताकि आप बच्चों का इंटरेस्ट जो है या फिर आप बच्चों को मतलब अपने लेसन प्लान में पूरा अच्छे से इंक्लूड कर पाओ। अब यहाँ पर क्या था, पीटी विल एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एंगल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स आपको पता है, एक्यूट, एब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स अब बच्चों के साथ आप डिस्कस करोगे। और यहाँ पे मैंने बीबी की समरी में लिख दिया कि वहां पर बच्चों को अलग अलग नेम जो थे बोर्ड पे लिखवा दिए गए थे। अब होता है हमारा मेन पार्ट शुरू, दैट इज कि अब आप एक एक एंगल को डिस्कस करोगे। सबसे पहला जो था वो था एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है, PT will use the teaching aid that is model and call one pupil and ask him to rotate the needle of the model and make acute angle। अब यहाँ पे make acute angle लिखा हुआ है, मैंने मे भी शायद गलती से लिख दिया होगा क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि फाइल पूरी कंप्लीट हो जाए टाइम से, इस वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट इतना चलता है। बट आपको पता हो कि आपने वो लिखा है तो वो आप क्या बात क्या कहना चाह रहे हो अगले को पता चल जाए जो आपका लेसन प्लान पढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या था, जैसे एक यहाँ पे भी है मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि आप इसकी हेल्प से भी बच्चों को बता सकते हो कि जैसे ये एंगल आ गया, वैसे तो ये लास्ट पे आप डिस्कस कर सकते हो। अब जो मॉडल था वो है ये, आई होप आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में भी देखा है, ऐसे एक चार्ट लेके उसके नीचे एक चार्ट बनाकर फिर उसमें ऐसे एक नीडल सी मैंने इसके ऊपर लगा दी थी। तो अब आप इसको रोटेट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो हमारे बन जाएंगे। तो आई होप इट इज क्लियर कि ऐसी बात कर रही थी। अब इससे क्या होगा कि एक बच्चों के मन में इंटरेस्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंगली आपकी बात को सुनेंगे। अब एक्यूट एंगल में क्या किया कि किसी बच्चे को आपने बुलाया है, अब वो आप बच्चों को क्या कहोगे कि आप इसकी नीडल को 50 पे या 40 पे या 60 किसी एक एंगल पे आप बोल दीजिए, उनको कहिए कि आप यहाँ पर लेके आओ उसकी नीडल को, बच्चा मूव करेगा और तभी आप डिस्कस करोगे कि एन एक्यूट एंगल इज दैट विच इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, कि जो 0 से 90 तक का आएगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट इज योर राइट एंगल। अब से ओके वो एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया था। हाँ, अब आ गया हमारे पास राइट एंगल। अब राइट एंगल डिस्कस करने के लिए ये यहाँ पे सेम एक्टिविटी वही आपकी रिपीट होगी। रिपीट क्या कि आप एक एक बच्चे को बुलाई जाएंगे और उनको कहेंगे, एक ऐसे किसी को कह दिया कि आप 90 पे लेके आओ, ठीक है। अब 90 पे आपका कौन सा एंगल है,
वो आपको पता है राइट एंगल है, तो आप साथ ही में बोर्ड पे भी इसको डिस्कस ड्रॉ करके बच्चों को बता सकते हो और उनको बता दिया कि जो 90 तक जिस एंगल का मेजर होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल में भी यही करना है। अब बच्चों को यहाँ पर नीडल थोड़ी आगे फर्दर मूव करने के लिए कह दोगे, फिर उसके बाद आप खुद भी चाहे 2-3 बार इसको मूव आउट करोगे तो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी एंगल्स हैं जिनका मेजर 180 से लेस और ग्रेटर देन 90 डिग्री है वो आपके सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। सिमिलरली आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इसको ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेट एंगल। अब आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 है, तो आप मैंने यहाँ पे क्योंकि सेम वर्डिंग आ रही थी तो कुछ अलग करने के लिए मैंने लिख दिया कि आप उसको रोटेट करो और उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट ले जाओ जीरो के। अब बच्चा जब जीरो के ऑपोजिट लेके आएगा तो वो आपकी एग्जैक्टली 180 पर आ जाएगी, तो वो एंगल हमारे पास स्ट्रेट एंगल बन के आएगा। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल आप सभी को पता है जो एंगल जिसका मेजर दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो आप उसको 2-3 बार फिर से नीडल को रोटेट करके ये बात बच्चों को कंक्लूड करके बता सकते हो कि वो एंगल सारे क्या कहलाते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एंगल। अब जो लास्ट एंगल था वो है हमारा कंप्लीट एंगल दैट इज 360। जब पूरी इस मॉडल में आप पूरा इसको 360 तक लेकर आओगे, ओहो ये फट ही ना जाए, एक्चुअली एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। हाँ हो गया फाइनली। अब ये आपका पूरा 360 आ गया, तो आप बच्चों को जब बताओगे तो वो इजीली बता देंगे ओके दिस एंगल इज कॉल्ड एज योर कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट लास्ट पे जो आपको पता है आपका पॉइंट होता है दैट इज जनरलाइजेशन। तो वहां पर आप क्या कहोगे कि वेल स्टूडेंट्स अब आपको जनरलाइज करना है कि हमने आज एंगल्स और उसकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट इज योर रिकैप्चुलेशन। अब रिकैप्चुलेशन में आप अपना डिफरेंट आइडियाज को लेकर आ सकते हो। कुछ आप कोई भी मॉडल बना लो, जैसे कोई हट का हो गया, ठीक है, किसी भी शेप का मॉडल बनाकर उसमें आप बच्चों को पूछ सकते हो कि ये शेप कौन सा, ये एंगल ऐसे कौन सा बन रहा है। यहाँ पे मैंने क्या था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मेरे को फाइल मेरी पूरी कंप्लीट करनी थी, तो मैंने सिंपल ही जाने दिया क्योंकि ये मेरा डिस्कशन लेसन भी नहीं था और फाइनल वाला भी नहीं था, और ये 25 जो लेसन प्लान थे उनमें से एक लेसन था, तो मैंने बोला कि इसमें सिंपल क्वेश्चनिंग ही आप पूछ लो बच्चों को। तो वहां पे मैंने बच्चों से क्या पूछ लिया कि डिफाइन कर दो एंगल को और डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं उनको बता दो, और जो स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, और फिर बच्चों से ये पूछ लिया कि राइट एंगल कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करता है। लास्ट जो आपका था वो है होमवर्क, और होमवर्क में मैंने क्या कहा कि मेक अ चार्ट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेस्ट इन द नोटबुक। अब आपको पता है कि स्कूल में बच्चे आजकल A4 साइज शीट को लेके अपनी नोटबुक पे ऐसे चिपका देते हैं, तो वो बच्चे जब खोलते हैं तो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये था मेरा होमवर्क, और इससे क्या होगा कि बच्चों के लिए ये थोड़ा सा एक्टिविटी काम हो जाएगा। और मैंने ये जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी स्कूल में तब मैंने बच्चों को कहा था कि आप एंगल्स जो है मैथ स्टिक से बना के लाना, और यहाँ पे विद यूजिंग आप मैथ स्टिक भी लिख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। और ये स्कूल में जब मैंने लेसन प्रेजेंट किया था तो मेरे को ये कुछ मिले थे, ये मेरी स्कूल वाली टीचर से मिले थे, लेसन इज एक्सीलेंट और बीबी राइटिंग इज गुड, कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड। देखा, ऐसे अच्छे कमेंट्स के लिए आप अपना लेसन प्लान ऐसे इनोवेटिव बनाइए। और ओ माय गॉड ये निकल आया, अब मैं इसको बाद में ही इसके अंदर डालूंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, और कोई और टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उस लेसन प्लान की वीडियो अपलोड कर दूंगी। आई होप यू ऑल रियली लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ बिग फैट थम्स अप। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। थैंक यू।